स्टूडेंट्स, ज्ञान की शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में मैं एक नई ये क्लास लेकर आ रहा हूं जिसमें कि आप इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे बनाते हैं और एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव कैसे बनाते हैं ये आज मैं पढ़ाऊंगा। और सबसे पहले इसमें इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे बनाते हैं ये पढ़ाया जा रहा है। देखिए, असर्टिव सेंटेंस मैंने लिखा, इसमें कहीं अफर्मेटिव और नेगेटिव नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा यहाँ पर अफर्मेटिव और नेगेटिव? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी रहती है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें दिया गया है, जब हम उसका अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि अफर्मेटिव ही बनेगा, नेगेटिव ही बनेगा। इसलिए हम यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस देते हैं। अर्थात असर्टिव सेंटेंस को हम मिले जुले जो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। अब यहां पर पहला सेंटेंस देखिए, हु कैन टॉलरेट सच इंसल्ट। हु कैन टॉलरेट सच इंसल्ट अर्थात इतना अपमान कौन सहन कर सकता है। टॉलरेट सहन करना होता है, कौन सहन कर सकता है। अर्थात याद रखिए, जब हम किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसका असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि यहां पर ये हु है, हु वाला सेंटेंस है और इसमें नोट नहीं आया, तो निश्चित रूप से हु को हम चेंज करते हैं, नन में चेंज करेंगे या नो वन में चेंज करेंगे। पक्का नो वन में या नन में चेंज करेंगे। और इस सेंटेंस में हम बनाएंगे नन कैन टॉलरेट सच इंसल्ट। कोई भी इतना अपमान सहन नहीं कर सकता। अर्थात इस बात पर जोर दिया गया, हु कैन टॉलरेट सच इंसल्ट। इतना अपमान कौन सहन कर सकता है। अर्थात कोई भी इतना अपमान सहन नहीं कर सकता। दोनों का सेंस एक ही है। ट्रांसफॉर्मेशन यही कहता है कि सेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। एक बात फिर ध्यान से समझ लीजिएगा, यदि हु वाला वाक्य ऑलरेडी अफर्मेटिव हो, अर्थात इंट्रोगेटिव तो है लेकिन इसमें नोट नहीं आया, और यह इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है, तो निश्चित रूप से उसमें नन या नो वन ही लगेगा जब उस सेंटेंस को हम बनाएंगे, और वो असर्टिव नेगेटिव बनेगा। जैसे कि देखिए दूसरा सेंटेंस है, हु हैज सीन द विंड। इस सेंटेंस में भी आप देख रहे हैं कि इसमें नोट नहीं आया, तो इसको भी अर्थात हवा किसने देखी है, नन या नोबॉडी। इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, नन लगा सकते हैं, नो वन लगा सकते हैं, नोबॉडी लगा सकते हैं। नोबॉडी हैज सीन द विंड, हवा किसी ने नहीं देखी है। तीसरा सेंटेंस देखिए, ये भी हु वाला सेंटेंस है। यही बात मैं क्लियर कराना चाह रहा हूं। यहां पर हु डज नॉट नो गांधी जी, इसमें ऑलरेडी नोट आ गया, यानी हु के साथ नोट आने पर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब यदि हु के साथ नोट आ जाता है तब वो सेंटेंस हमेशा कैसा बनता है, वो बनता है अफर्मेटिव। और हु किस में चेंज होता है, ध्यान देंगे, ये ध्यान दीजिएगा, हु किस में चेंज हो जाएगा, एवरीवन में। जबकि यहाँ नन में चेंज हुआ था, नो वन नोबॉडी में चेंज हुआ था, लेकिन यदि इसके साथ नोट आ गया तो ये एवरीवन में चेंज हो जाएगा। हु डज नॉट नो गांधी जी, गांधी जी को कौन नहीं जानता है, इस बात को प्रेसाइज किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, अर्थात कौन नहीं जानता है, तभी उत्तर आएगा एवरीवन नोज गांधी जी। अर्थात गांधी जी को प्रत्येक व्यक्ति जानता है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट नहीं होता तो निश्चित रूप से वो नेगेटिव बनेगा, सेटिव में उसमें नोट लगेगा, और यदि उसमें नोट होता है तो असर्टिव सेंटेंस में वो अफर्मेटिव बनेगा, नोट हट जाएगा। उसके बाद चौथा सेंटेंस आता है, इज लाइफ नॉट ए ड्रीम। क्या जीवन एक सपना नहीं है? तो देखिए इसको हम बना देंगे, लाइफ इज ए ड्रीम। यहां पर लाइफ इज ए ड्रीम बनेगा। लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक सपना है। अर्थात इज लाइफ नॉट ए ड्रीम, क्या जीवन एक सपना नहीं है? अर्थात लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक सपना है। पांचवा सेंटेंस देखिए, कैन यू टच द स्काई। क्या आप आकाश टच कर सकते हैं? यू कैन नॉट टच द स्काई, आप आकाश टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। अर्थात इस बात में यही जोर दिया गया, कैन यू टच द स्काई, क्या आप आकाश छू सकते हैं, अर्थात आप आकाश छू नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस देखिए, छोटे नंबर का बहुत आता है, कंपटीशन में बहुत ज्यादा आता है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, और एग्जाम में बहुत आता है, यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। व्हाई वेस्ट टाइम इन वॉचिंग टीवी। जब यहां पर व्हाई आ जाता है किसी सेंटेंस में तो याद रखिए, मैंने देखिए यहां पर अंडरलाइन किया है, इस व्हाई को भी अंडरलाइन किया है, और ये मैंने यहां भी अंडरलाइन किया है। इसको हम चेंज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश। टू तक ले जाते हैं, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश
टू वेस्ट टाइम वॉचिंग टीवी। यानी वाई वाला सेंटेंस जिसमें ऐसा वाक्य, देखिए वाई वाले सेंटेंस बहुत सारे टेंस के भी होते हैं, उनको छोड़िएगा। यदि वाई के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के कोई सेंटेंस इस टाइप से बनाया जाता है तो वो हमेशा किस में चेंज होगा? इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, यहां तक चेंज होगा, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम वॉचिंग टीवी। इसके विपरीत आप समझते जा रहे होंगे कि यदि कहीं पर सेंटेंस में असर्टिव में इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम वॉचिंग टीवी आ जाता है तो आप एकदम समझ जाएंगे कि यहां पर ये इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू हमें किस में चेंज करना है? वाई में चेंज करना है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, डज एनीवन लाइक टू पे टैक्सेस? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। डज एनीवन लाइक टू पे टैक्सेस? क्या कोई टैक्स भरना पसंद करता है? नो वन लाइक्स टू पे टैक्सेस, कोई भी टैक्स देना पसंद नहीं करता। उसके बाद 8वां सेंटेंस देखिए, व्हेन कैन दियर ग्लोरी फेड? दियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनका ज्ञान कभी भी फेड नहीं हो सकता। और 9वां सेंटेंस देखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसमें कि व्हाट दो लग जाता है पहले, व्हाट दो वी मिस द ट्रेन। तो याद रखिए व्हाट दो को हम हमेशा चेंज करते हैं इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर। और यहां पर इफ लगा देते हैं, इट डज नॉट मैटर इफ वी मिस द ट्रेन। यदि कहीं पर इफ डज नॉट मैटर इफ आएगा तो हम उसको किस में चेंज करेंगे? व्हाट दो में चेंज करेंगे। उसके बाद 10वां सेंटेंस आता है, विल एनी काइंड मैन डू सो? अर्थात एनी आ गया, एनी के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? नो लगाते हैं। नो काइंड मैन विल डू सो, विल यहां पर आ जाएगा, नो काइंड मैन विल डू सो। उसके बाद फिर देखिए वही सेंटेंस आया भाई वाला, वाई टू गेट अप लेट? इसको हम चेंज कर देंगे, इट इज फुलिशनेस टू गेट अप लेट, पहले भी आ चुका है। उसके बाद हु कैन काउंट द स्टार्स? अर्थात हु के लिए फिर मैंने यही सेंटेंस यूज किया, देखिए हु के साथ हम नन लगाएंगे, नन, चूंकि ये सेंटेंस हु वाला है लेकिन इसमें नॉट नहीं आया तो नन कैन काउंट द स्टार्स। उसके बाद 13वां सेंटेंस आता है, शैल वी एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज? तो इसमें देखिए एवर आया है और एवर किस में चेंज होता है? नेवर में चेंज होगा, वी शैल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। एवर को नेवर में और नेवर को एवर में। उसके बाद 14वां सेंटेंस देखिए, व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी? यदि ये आता है, व्हाट आता है सेंटेंस में और इफ यू डू नॉट हेल्प मी तो इसमें भी इट डज नॉट मैटर लगेगा, इट डज नॉट मैटर इफ यू नॉट हेल्प मी। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव का असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। और देखिए अब आगे नेक्स्ट स्टेप आ रहा है कि एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव कैसे बनाए जाते हैं, उनको देखिए। इसमें हम देखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे होते हैं जिनके बाद में चिन्ह होता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको कहते हैं, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ये चीज होती है हम उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ट्रीट करते हैं। और जब उसका असर्टिव सेंटेंस बनता है तो ध्यान दें, यदि कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ से स्टार्ट होता है या व्हाट से स्टार्ट होता है तो उसका असर्टिव सेंटेंस बनाते समय हम उसको हाउ को या व्हाट को भाव के अनुसार वेरी या ग्रेट में चेंज करते हैं। जैसा भी उसका जहां भाव बनता है तो देखिए पहले सेंटेंस से समझते हैं इसको। पहला सेंटेंस है, हाउ ड्रेडफुल वाज द ड्रीम? सपना कितना भयानक था। अर्थात द ड्रीम वाज वेरी ड्रेडफुल, सपना बहुत भयानक था। सपने भयानक होते हैं इसलिए द ड्रीम वाज वेरी ड्रेडफुल, सपना बड़ा भयानक था, बहुत भयानक था। और दूसरा सेंटेंस आता है, व्हाट ए वेरी लेम एक्सक्यूज। तो इसमें देखिए यहाँ पर व्हाट आया है, इसको भी हमें वेरी या ग्रेट में चेंज करना है। यहाँ पर विसेंस बन रहा है, इट इज ए वेरी लेम एक्सक्यूज। ग्रेट लेम एक्सक्यूज नहीं हो सकता, वेरी लेम एक्सक्यूज होगा। उसके बाद देखिए नंबर 3, व्हाट ए फूल यू आर। इसमें व्हाट ए फूल यू आर में तुम कितने मूर्ख हो। अर्थात इसमें सेंस बन रहा है ग्रेट का, यू आर ग्रेट फूल, तुम बड़े मूर्ख हो। यहां पर हम व्हाट और हाउ को वेरी या ग्रेट में चेंज करते हैं। अब चौथे सेंटेंस में देखते हैं, सेंटेंस स्टार्ट होता है ओ दैट से। यदि ओ दैट से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ओ दैट आई वर यंग अगेन, तो ओ दैट से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब हम असर्टिव बनाएंगे आई विश से स्टार्ट करेंगे और दैट लगाते हुए उस सेंटेंस को ऐड कर देंगे, आई विश दैट आई वर यंग अगेन, यानी आई विश आ जाएगा। इसके पहले समझते रहे कि अगर असर्टिव सेंटेंस में आई विश दैट आई वर यंग अगेन आता है तो हम यहाँ पर ओ दैट
आई और यंग अगेन बनाएंगे। ये दोनों बातें विपरीत समझते जाएंगे। पांचवा सेंटेंस एलास से स्टार्ट होता है। एलास इज सिंबल। इसका मीनिंग क्या होता है? ये इसका अर्थ होता है बड़े दुख की बात है। एलास शी डाइड सो यंग। तो देखिए जब ये सेंटेंस आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तो हम इसको इट इज सैड में चेंज करेंगे। इट इज सैड या इट इज वेरी सैड में चेंज करते हैं। ये सेंटेंस बन जाएगा इट इज सैड दैट शी डाइड सो यंग। यानी इट इज सैड कहाँ आता है? जहां एलास आता है। और यदि इट इज सैड इधर असर्टिव में आता है तो उसके विपरीत जब हम उस सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वो एलास हो जाएगा। नंबर 6 हुर्रा आता है। हुर्रा हर्ष या खुशी का प्रतीक होता है। निश्चित रूप से अगर हुर्रा लगाया गया है तो उस सेंटेंस में कोई ना कोई खुशी की बात है। और है आई हैव पास द एग्जाम। मैं एग्जाम पास कर चुका हूं या मैंने परीक्षा पास कर ली है। तो देखिए हुर्रा को हम चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? इट इज जॉयफुल में चेंज करेंगे। हुर्रे चेंज हो जाएगा इट इज जॉयफुल दैट आई हैव पास्ड द एग्जाम। उसके बाद 7वां सेंटेंस आता है ब्रेवो। कभी आता है सेंटेंस में, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ब्रेवो शाबाशी दी जाती है, प्रोत्साहन दिया जाता है, एनकरेज किया जाता है। ये सब वहां यूज होता है। उसने कहा ब्रेवो वेल डन। तो इस ब्रेवो को भी हम चेंज करेंगे इट इज जॉयफुल में। इट इज जॉयफुल दैट यू हैव डन वेल। उसके बाद 8वां सेंटेंस आता है, खाली इसमें ओ आया है। ओ फॉर ए प्राइज। ओ फॉर ए प्राइज में देखिए ये ओ, इसके लिए हम आई विश लगाएंगे। आई विश आई हैड गोट ए प्राइज। उसके बाद 9वां सेंटेंस आता है, ध्यान दिया जाए इस पर। यदि कोई सेंटेंस इन्फिनेटिव होता है अर्थात टू से स्टार्ट होता है तो टू से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के साथ में, टू के साथ में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो निश्चित रूप से उस सेंटेंस की हम सेंस को समझते हैं कि उसमें कोई वंडरफुल बात कही गई है, कोई ट्रेजिक दुखांत बात कही गई है या कोई बहुत ही खुशी की बात कही गई है। तो वहां पर हम इसी टाइप से उसको चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर टू थिंक ऑफ हिज मीटिंग मी हेयर। ये यहाँ पर हेयर है, मीटिंग मी हेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सरप्राइज वाली बात है, स्ट्रेंज है, विचित्र है उनका मिलना। तो इट इज स्ट्रेंज दैट ही शुड मीट मी हेयर। यदि यहाँ दुख की बात होती तो इट इज सैड लगा देते, और यदि यहाँ पर कोई खुशी की बात होती तो इट इज जॉय दैट ही शुड मीट मी हियर, जॉय लगा देते। तो इस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। असर्टिव से फिर हम इनको विपरीत एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ये टॉपिक तुम्हारा हुआ कि किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये कंप्लीट हुआ टॉपिक। थैंक्स।